दोस्तों नमस्कार। इज़राइल, अमेरिका और ईरान का वॉर के 8वें दिन हो गए हैं और वॉर की तीव्रता, जो युद्ध की तीव्रता है, वो बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका ने दावा किया है कि वो अपनी युद्ध की जो रफ्तार है उसको और गति दे देगा और उसने अपना जो B-1 बॉम्बर है वो भी मैदान में उतार दिया है। अब ये लगता है कि ये वॉर कितने दिन चलेगा। वहीं ईरान ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ फोर्सेस, उन्होंने कहा कि वो 6 महीने तक इसी रफ्तार से युद्ध कर सकते हैं। तो ये सवाल उठता है कि इस वॉर में अब क्या रसिया भी उतरेगा। उधर से ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना समर्थन देने का किया, लेकिन ट्रंप ने ये मना कर दिया कि अब आपके समर्थन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये वॉर जब जीत चुके हैं तो आपको आपके समर्थन की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रंप कि ये दावे कहीं ना कहीं अभी सरासर गलत है, क्योंकि अभी ये वॉर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, काफ़ी जगहों पर ईरान के जो भी ऑयल टैंक्स हैं या फ्यूल चीज़ें हैं, उन पे बहुत ही भारी मात्रा में बॉम्बिंग हुई है, जिससे ईरान को नुकसान पहुंचा है। अब ईरान को फ्रंट बैक एंड से चाइना और रसिया कर रहे हैं, और रसिया अभी यूक्रेन वॉर में उलझा है। तो रसिया अपने हितों को साध रहा है, और यहाँ तक कि ईरान के एक विदेश मंत्री ने कह दिया कि रसिया पहले अपने हितों को साधता है और सबसे पहले अपनी चीज़ देखता है। और जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में सबसे, इन थ्योरी ऑफ रियोलॉज में ये होता है कि पहले हर देश अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। यदि उसका नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है या उसकी सॉवरेनिटी पे कोई खतरा नहीं आ रहा है, तब वो युद्ध के मैदान में कूदेगा। वरना कोई भी इतिहास गवाह है कि आंख बंद करके किसी के लिए युद्ध के मैदान में नहीं कूदा है, न कूदेगा। तब ये दिलचस्प त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है कि क्या रसिया भी अब युद्ध में कूदेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि भी रसिया उलझा हुआ यूक्रेन में। चाइना है जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों अमेरिका को वो दोषी ठहरा रहा है, लेकिन चाइना बैक एंड से अपने जो भी आर्सेनल से जो भी वेपन्स है वो सप्लाई करा, बट फ्रंट एंड से चाइना भी नहीं इस युद्ध में अमेरिका के साथ सीधी टक्कर ले रहा है। अब देखते हैं कि युद्ध कितने दिन तक खिंचता है और जो भी बड़े प्लेयर हैं वो किस तरीके से इस मैदान में उतरते हैं, और युद्ध की रूपरेखा क्या होती है। क्या ये त्रिकोणीय संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज कर देगा, या बहुत चीज़ें अभी साख पे लगी हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। धन्यवाद।